हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग 2018 नीट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट नीट 2021 देने वाले हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे हैं। ये 2018 का पेपर है। कौन सा पेपर? 2018 प्रीवियस पेपर है। इसके 17 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, 17 नंबर तक। अब इस क्वेश्चन में हम लोग 71 नंबर से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विथ चूज इन कॉलम सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन देखना है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। तो यूट्रोफिकेशन फर्स्ट में दे रहा है। यूट्रोफिकेशन मीन्स होता है जहाँ पे जिस तालाब की बात करता है, यूट्रोफिकेशन वहीं पे होता है जहाँ पे न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो जाती हैं। तो फर्स्ट की आप मिलाओगे, ए को मिलाओगे थर्ड से। सैनिटरी लैंडफिल किससे होता है? ये वेस्ट डिस्पोजल से रिलेट करता है। तो ये फोर्थ से मिलाओगे। स्नो ब्लाइंडनेस जो होती है ये स्किन कैंसर काजिंग होती है, ये आप मिलाओगे यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन फर्स्ट से मिलाओगे। और झूम कल्टीवेशन को डिफॉरेस्टेशन से मिलाओगे। झूम कल्टीवेशन मीन्स होता है, क्या होता है, इसी को कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। मतलब उसको काटो और जलाओ, मतलब डिफॉरेस्टेशन को इंक्रीज करना, जंगल को काट के खेती करना। तो ये आप लोग जब मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसमें देख लीजिए 71 में ए को किससे मिलाएंगे? थर्ड से। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये जो 71 नंबर क्वेश्चन है इसका देख लीजिए, सॉल्यूशन भी देख सकते हैं आप। न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट क्या काज करता है? यूट्रोफिकेशन, सैनिटरी लैंडफिल, वेस्ट डिस्पोजल से रिलेट करता है। स्नो ब्लाइंडनेस, यूवी रेडिएशन, झूम कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन कहाँ पे होती है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 देख लीजिए स्टूडेंट। व्हिच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक। कह रहा है स्मैक जो होती है, ये स्मैक नामक ड्रग पोस्ता पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है? तो स्मैक हम लोग कैसे निकालते हैं? तो स्मैक जो निकालते हैं, हीरोइन उसी को कहते हैं, ये ड्रग्स होती है, ये निकालते हैं पॉपी के किससे? फ्लावर से निकालते हैं, लीव से या रूट से? तो लेटेक्स से। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि लेटेक्स क्या होती है। तो ये ओपियम पॉपी प्लांट जब आप देखेंगे पॉपी प्लांट तो आप देखेंगे एक कैप्सूल बना होता है, ऐसे आप देखेंगे उसमें एनसीईआरटी में दिया गया है, एक कैप्सूल ऐसे दिया गया है, ऐसे बनाया गया है। तो ये कैप्सूल जो होता नहीं है, ये कैप्सूल, ये इसी कैप्सूल से क्या हम लोग को एक कैप्सूल है, इसी कैप्सूल से हम लोग को लेटेक्स मिलती है। लेटेक्स क्या होती है? लेटेक्स जैसे दूध नहीं, पेड़ पौधे में से दूध निकलता है तो लेटेक्स वही होती है। तो लेटेक्स से हम लोग पहले मार्फिन बना लेंगे, फिर हीरोइन बना लेते हैं। तो वही यही कह रहा है कि स्मैक क्या होती है? डायस्टिल मार्फिन ही को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन था? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंडक्शन इज वाइडली यूज इन मेडिकल साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान में प्रतिजैविक के उत्पादन के लिए समस्त की कौन सी पारस्परिक क्रिया बहुधा प्रयोग की जाती हैं? तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें एमन्सलिज्म ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एमन्सलिज्म में क्या होता है, एमन्सलिज्म का इंट्रैक्शन जब देखेंगे पॉपुलेशन इंट्रैक्शन तो इसमें माइनस और जीरो होता है। मतलब एक का तो क्या होगा, हानि होगा, और दूसरे का ना लाभ होगा ना हानि होगा, वो जीरो होगा। तो एक स्पीशीज का इसमें इसमें हानि होता है और एक का ना हानि ना लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर एमन्सलिज्म करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन इन-सिटू कंजर्वेशन। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और हमेशा इन-सिटू और इन-सिटू आपको एकदम रटे होने चाहिए। कभी इन-सिटू पूछा जाता है, कभी इन-सिटू, और दोनों आपको रटे होने चाहिए तो आप क्वेश्चन एकदम सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 स्टूडेंट, इन-सिटू कंजर्वेशन आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछता है कि इन-सिटू कंजर्वेशन, ये देख लीजिए, इसमें कह रहा ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन-सिटू कंजर्वेशन। ये सभी इन-सिटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट किसको छोड़ के? तो अगर इन-सिटू कंजर्वेशन दे दिया जाए तो आपको ये एकदम पता होना चाहिए, ZB W और यस।
ऐसे आप लिख लीजिए। इसमें जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन और वाइल्ड लाइफ क्या होता है, एक वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क याद करिए, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, और यस से सीड बैंक जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो ये आपको 4 अगर पता रहेगा तो इन सीटू कंजर्वेशन होते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क देख लीजिए लिखा है, सीड बैंक भी है इसमें, और बॉटनिकल गार्डन भी है। ये देख लीजिए बॉटनिकल गार्डन दिया गया है। जेड से क्या होता है, ZBWS। अब ये इतना पता होना चाहिए। जेड से हम लोग क्या लिखेंगे, जेड से जूलॉजिकल पार्क हो जाएगा, जेड से क्या हो जाएगा, जूलॉजिकल पार्क हो जाएगा। तो जूलॉजिकल पार्क, बी से बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी, फिर यस से सीड बैंक। तो इसमें स्क्रेट ग्रोव जो हो गया, ये जो पूजा स्थल थी इसमें नहीं था। पूजा स्थल किस में आती है, जो स्क्रेट ग्रोव धार्मिक स्थल जो होते हैं स्क्रेट ग्रोव उसको कहते हैं, ये आती है इन सीटू कंजर्वेशन में। एक सीटू कंजर्वेशन कब दिया जाता है, ये इमरजेंसी टाइम में दिया जाता है। नेचुरल हैबिटाट से अलग एक बनाते हैं, उससे दूर बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4th करेक्ट हो जाएगा। ये इन सीटू कंजर्वेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। हु इज द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकेंड से मैच कराना है जो सही हो। तो फर्स्ट ऑप्शन ग्लाइकोस्यूरिया दिया गया है। ग्लाइकोस्यूरिया को जब यूरिन में ग्लूकोज आने लगता है तो ऑप्शन ए को 4th से मिलाएंगे, और बी को गाउट। गाउट क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, जब जॉइंट पोजीशन पे यूरिक एसिड इकट्ठा हो मतलब एकत्र होने लगता है तो वहाँ पे दर्द होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट से मिला लेंगे। और सी को रीनल कैलकुलाई, जब किडनी में क्रिस्टलाइन साल्ट जब इकट्ठा होने लगते हैं, और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जो होती है ये हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3rd से करेक्ट हो जाएगा। इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई में क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है। अब आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट से 4th आप कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ओनली एक ही ऑप्शन है जो फर्स्ट से 4th मैच कर रहा है, और इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 76 नंबर देख लीजिए। मैच द आइटम गिवन द कॉलम फर्स्ट विथ दोज इन कॉलम सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें भी कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन किससे आप मैच कराएंगे, माइलपीगियन कॉर्पसल से अल्ट्राफिल्ट्रेशन मैच करा दीजिए। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को कौन कंसंट्रेट करता है, तो हिनले ल्यूब से करा दीजिए। और ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, यूरिन को कौन ट्रांसपोर्ट, किडनी से यूरिनी ब्लैडर तक कौन ले जाता है, वो यूरेटर होता है। तो सी को सेकंड से मैच करा दीजिए। और स्टोरेज ऑफ यूरिन, तो 300 से 350 400 ml तक कहाँ स्टोरेज हो सकता है, वो यूरिनी ब्लैडर में। तो ये देख लीजिए 3rd से मैच करा दीजिए। अब आपका फर्स्ट से 4th मैच करा रहे हैं, तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाएगा, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट से ये देख लीजिए 4th मैच करा दीजिए। मूत्र सांद्रता हिलने लूप करा दीजिए, मूत्र का अभिगमन मूत्रवाहिनी से, और मूत्र का संग्रह मूत्राशय से, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये वुमेन हैज एन एक्स-लिंक्ड कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम, दी क्रोमोसोम कैन इनहेरिटेड बाई। कह रहा है कि एक स्त्री के यक्स गुणसूत्र में यक्स संलग्न अवस्था है, यह गुणसूत्र किन में वंशागत होगा। तो अगर फीमेल की बात करेंगे तो उसमें एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और मेल में XY होता है। तो ये देख लीजिए अगर ये किसी से भी क्रॉस करे तो एक्स तो जाएगा ही, या फीमेल रहे या मेल रहे। ये देख लीजिए XY। अगर हम इससे मैच कराते हैं तो XX डॉटर बनता है, और अगर इससे मैच कराते हैं तो XY ये क्या बनता है, सन्स बनता है। तो यक्स दोनों में जा सकता है, किसमें, डॉटर और सन्स में, दोनों में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये देख लीजिए दूसरा ऑप्शन, बोथ सन्स एंड डॉटर दोनों में हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट 78 नंबर क्वेश्चन, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन माना जाता है, बट चलिए हम इसको काफ़ी सरल एकदम आपको बता देते हैं। एकदम सिंपल है ये क्वेश्चन, एकदम सिंपल होता है, बट अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो लगता है कि ये क्वेश्चन छोड़ना ही सही है। तो अब आपको को छोड़ना नहीं है। ये देख लीजिए कह रहा है, ये दिया गया है, कोडिंग दिया गया है, सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड एक दिया गया है, ये कोडिंग स्ट्रैंड दिया गया है, जीन, ये जो जीन दिए गए हैं कोडिंग स्ट्रैंड जीन के दिए गए हैं। व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस
ऑफ द ट्रांसक्राइब mRNA। एक जीन के कोडिंग रज्जु का क्रम ये दिया गया है, इसके द्वारा अनुलेखित mRNA का संबंधित क्रम क्या होगा। तो हम लोग को ट्रांसक्राइब mRNA बनाना है। अब क्या बनाना है, mRNA जो ट्रांसक्रिप्शन करके DNA से mRNA बनाना है, तो mRNA बनाना है। तो ये तो आप पहले जान लीजिए कोडिंग स्ट्रैंड दिया गया है। अब कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है, कोडिंग स्ट्रैंड मतलब आपको दिखता है कैसे, एकदम सिमिलर दिखता है mRNA की तरह। तो mRNA की जब आपको कोडिंग स्ट्रैंड दिया गया है और mRNA लिखना है तो आप देख लीजिए एक ही जगह चेंज होगा, केवल एक जगह चेंज होता है। थाइमीन के स्थान पे क्या आ जाएगा, थाइमीन के स्थान पे आप लगा देंगे यूरेसिल, ऐसे लिख लीजिए। अगर कोडिंग स्ट्रैंड दिया है और mRNA लिखना है तो थाइमीन के स्थान पे यूरेसिल लगा दीजिए, क्योंकि mRNA जो होता है, RNA जो होता है उसमें थाइमीन होता ही नहीं है। तो थाइमीन के स्थान पे यूरेसिल आप लगा देंगे, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए इसमें आप लगा के देख लीजिए। AGG दिया गया है, AGG टी के स्थान पे यहाँ यू दिया गया है, एक बार यहाँ यू दिया गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसलिए करेक्ट हो जाएगा। और सभी में शुरू से ही चेंज है, तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट करेक्ट करेंगे। और एक क्वेश्चन और बनता है, आप यहीं पे देख सकते हैं। जो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा सीख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको मान लीजिए एक टेम्पलेट स्टैंड, कभी कभी क्वेश्चन में टेम्पलेट स्टैंड देता है, उसी को क्या कहते हैं, एंटीसेंस कोडान कहते हैं। तो टेम्पलेट आप लिख सकते हैं TEMPLATE, टेम्पलेट स्टैंड लिख लीजिए। कभी कभी देता है टेम्पलेट स्टैंड देता है, जैसे आप लिख सकते हैं ATGCTAGC, ये आप लिख सकते हैं 3:5 के रेशियो, ऐसे लिख लीजिए 3:5। अब इसका अगर मान लीजिए आपको क्या लिखना है, अगर आपको इसका mRNA लिखना है तो ट्रांसक्राइब करके जब mRNA बनाता है तो mRNA अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे। कोडिंग का आपको अगर लिखना है, ये मान लीजिए टेम्पलेट स्टैंड दिया है और mRNA लिखना है, तो आप जो करेंगे, आप क्या करेंगे, ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, जहाँ पे ए होगा वहाँ पे यू लिखेंगे, और जहाँ पे टी होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। क्योंकि mRNA में टी होता नहीं, तो टी के स्थान पे ए लिख दीजिए। और हमेशा ATGC ऐसे जुड़ता है, ये बेस पेयरिंग जो होता है, बेस पेयरिंग फॉलो, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फॉलो, इसी को तो कहते हैं कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फॉलो आपको कराना पड़ेगा। तो ATGC के साथ जुड़ता है। तो आप देख लीजिए जहाँ पे टी होगा इसमें, अब जब mRNA बनाएंगे तो वहाँ ए लिखेंगे, क्योंकि mRNA में थाइमीन होता नहीं, तो थाइमीन के स्थान पे ए कर देंगे। और ए बेस ए बनाता है, बेस पेयर किसके साथ, टी के, बस टी तो mRNA में होता नहीं, तो यू लिख दीजिए। बस यही आपको करना है, ए के स्थान पे यू लिखना है और टी के स्थान पे ए लिखना है। अब एकदम क्वेश्चन आपको करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे आप देख लीजिए, एक टेम्पलेट स्टैंड लिख लीजिए, AT ऐसे लिख लीजिए, ATGCTA ऐसे लिख लीजिए। अब इसका mRNA आपको बनाना है, तो ए के स्थान पे यू बना दीजिए, टी के स्थान पे ए बना दीजिए, और जी के स्थान पे क्या बनाएंगे, जी के स्थान पे आप सी, इसको बेस पेयरिंग करेगा, और सी के स्थान पे क्या बनाएंगे, जी बना दीजिए, और टी के स्थान पे क्या बनाएंगे, टी के स्थान पे आप बनाएंगे ए बनाएंगे, और ए के स्थान पे क्या बनाएंगे, यू बनाएंगे। यही चेंज होगा। टी के स्थान पे आप क्या बनाएंगे, टी के स्थान पे ए बनाएंगे, ए के स्थान पे यू बनाएंगे, यहाँ यू करिए, ए के स्थान पे यू बनाएंगे, तो आपका बस एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये mRNA है और ये टेम्पलेट क्या है, ये टेम्पलेट स्टैंड है। तो ये आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है, बट इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कोडिंग स्टैंड दिया है, और आपको क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है mRNA, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल है। ये क्या है, रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है। मैच द आइटम गिवन कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को आपको मैच करना। प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज और मैच्योरेशन फेज को आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 79 आप देख लीजिए, इसमें आपका सेकंड नेम जो, जैसे प्रोलिफरेटिव फेज को क्या कहते हैं,
तो प्रोलिफरेटिव फेज को फॉलिकुलर फेज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट को मिलाएंगे सेकंड से। और स्क्रेटरी फेज को क्या कहते हैं? तो स्क्रेटरी फेज को जो कहते हैं, इसमें स्क्रेटरी फेज क्या होती है? इसमें ल्यूटियल फेज को स्क्रेटरी फेज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी को मिलाएंगे आप। स्क्रेटरी फेज को ल्यूटियल फेज कहते हैं। और मेंस्ट्रुएशन जो होती है ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है एकदम अंदर वाली लेयर होती है, उसी का ब्रेकडाउन होता है और वो मतलब ऐसे ब्लड के थ्रू निकलती हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप करेक्ट करेंगे, देख लीजिए 79 का कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन करेक्ट करेंगे। किससे मिलाएंगे? थर्ड ऑप्शन कौन सा है ये देख लीजिए। और थर्ड ऑप्शन फर्स्ट को सेकंड से मिलाएंगे, फर्स्ट को सेकंड प्रोलिफरेटिव, और फिर थर्ड को मिलाएंगे, ये देख लीजिए स्क्रेटरी फेज को ल्यूटियल फेज कहते हैं, मैचुरेशन में फर्स्ट को। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट देख लीजिए, ये इवोल्यूशन से क्वेश्चन है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डे व्रीज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज। ह्यूगो डे व्रीज एक साइंटिस्ट थे जो इवोल्यूशन में कुछ बोले थे, मल्टीपल स्टेम म्यूटेशन बोले थे, या फिर माइनर म्यूटेशन बोले थे, या फिनोटिपिक म्यूटेशन बोले थे। तो वो साल्टेशन बोल के एक वर्ड साल्टेशन बोल दिए थे। साल्टेशन का मीन्स क्या होता है? तो साल्टेशन मीन्स होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। यहाँ माइनर म्यूटेशन दे रहा है, अगर मेजर देता तो ये भी सही हो जाता है। तो साल्टेशन का मतलब मीन्स होता है सिंगल स्टेप, एक स्टेप में होता है सिंगल स्टेप, सिंगल STEP सिंगल स्टेप एंड लार्ज म्यूटेशन LARG लार्ज MUTATION लार्ज म्यूटेशन। बस आप लोग ये कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट कर दीजिए। और ह्यूगो डे व्रीज अगर दिया गया है तो ये भी बार बार क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूगो डे व्रीज एक प्लांट पे वर्क किए थे, उस प्लांट का क्या नाम था? तो इवनिंग प्रिमरोज नाम था उसका, ये आप लिख सकते हैं EVENING इवनिंग PRIM प्रिम ROSE प्रिमरोज, इसको लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं उन्थेरा लैमेरिकियाना भी इसी को कहते हैं, इसी प्लांट को कभी कभी क्वेश्चन पूछता है उन्थेरा लैमेरिकियाना। तो ह्यूगो डे व्रीज दे दिया और उन्थेरा लैमेरिकियाना दे देता है तो लगता है कि ये लैमार्क इस पे वर्क किए थे। तो इवनिंग प्रिमरोज का एक नाम और आप लिख सकते हैं OENOTHERA, क्या हो गया? उन्थेरा लैमेरिकियाना LAMARCKINA लैमेरिकियाना इसी इवनिंग प्रिमरोज को कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है। तो चलिए थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में 81 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे और बेस्ट क्वेश्चन ये सभी आप लोग के लिए बेस्ट हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मेरे चैनल पे अभी जितने प्रीवियस ईयर पेपर आज तक नीट के हुए हैं सभी कराए जाएंगे स्टेप वाइज स्टेप। थैंक यू।